वो भी इन दोनों टीम से ज्यादा दूर है नहीं। ईस्टर्न साइड पे वो भी रुके हुए हैं और सारी की सारी टीमें एजेस पे खेल रहे हैं। सेंटर की तो बात की जाए तो कोई दूर दूर तक नहीं है। अब वो इसलिए भी कि सेंटर में ट्रैक्शन ना हो जाए। एक हार्ड कवर में देख पा रहा, अगर उस तरफ जाए तो बेहतर रहेगा, लेकिन ईस्टर्न हार्डशिप इनसे खुश होंगे, रेकनिंग बहुत खुश होंगे। आरी भी आप देखिए सर्कल की तरफ बढ़ना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। विंड गॉड उनके एक खिलाड़ी डाउन है जिनको रिवाइव देने की जरूरत पड़ेगी और जल्द से जल्द वो रिवाइवल आए तो बेहतर। ग्रेविटी की भी यहाँ पे मुश्किलें हमें बढ़ती हुई देखने को मिल चुकी है, लेकिन इनसे क्या तेजी से हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं सर्कल की तरफ। कोई दिक्कत हुआ नहीं है और एक फाइट इनके सामने जिसको काफी अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया गया। रेकनिंग ही वो नाम रहेगा जिसके अगेंस्ट इनसेन हमें फाइट करते हुए देखने को शायद मिल जाए। रेकनिंग के बैक टू बैक 2 मैचेस थोड़े साधारण गए थे, इसलिए इस मैच में अंक की तादाद थोड़ी ज्यादा डिमांड की गई थी, जिसकी शुरुआत बेहतर हुई थी। अभी ग्रेविटी को गंवाने के बाद मुझे जरूर से लग रहा है कि अब यहाँ से थोड़ा स्लो कर लेंगे अपने आप को। और इनसेन के लिए सबसे अच्छी बात रही थी कि उन्होंने सबसे पहले ही टेबल टॉपर्स को बाहर कर दिया और उन्हें भी पता था कि हम 26 के साथ हैं, सामने वाला 40 के साथ है। अगर वो एलिमिनेट होते हैं तो हमारे पास मौका ज्यादा है कि टेबल टॉप कर पाए। पर इन सबके बीच में प्रेडेटर और जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे वो कुणाल का शिकार बनेंगे। 9 फिनिशेस निकाले टीम लॉल्स ने और कुणाल वो हील बैटल करने के लिए पहले से ही तैयार है। 23 फर्स्ट एड उस खिलाड़ी के पास। माइकी टीम रेकनिंग की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, इस बार वो नहीं चूकने चाहिए क्योंकि पिछली बार जो खिलाड़ी थे माइकी ही थे जो चूक गए थे। इस बार नहीं चूकना चाहिए, ये मैं मान के चलता हूं। पर कारुनाडू वो आ गए और उन्होंने रेकनिंग की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाई और यही मैं कह रहा था कि इस बार माइकी को चूकना नहीं है और उन्होंने कम से कम अपनी टीम को एक फिनिश तो दिलाया और उसका फायदा उन्हें जरूर से यहाँ पे मिलेगा मैच स्टैंडिंग में। लेकिन इनसेन की बात करें, यहाँ पे डाउन है, उनको रिवाइव देने की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है और ऐसे में चैलेंज सर्कल का भी आ रहा है, आगे आपको जाना ही पड़ेगा। और अच्छी यहाँ पे बात, एविल प्रोन हो गए क्योंकि इन्हें पता है कि नजर रखा गया विंडो में। अगर हल्की सी भी चूक हुई तो उन्हें यहाँ पे खत्म किया जा सकता है। इमॉर्टल मीनवाइल उन्हें वहां पे डाउन किया जाएगा इविल की तरफ से। एंगल की डिमांड इमॉर्टल को थी, लेकिन आप भूल गए कि इविल भी तो नजरें गड़ा के आपके ऊपर बैठे हुए। इनसे इनके प्लेयर को यहाँ पे रिवाइव मिल चुका है, सर्कल की ओर जा रहे हैं। बहुत ज्यादा ओपन है, रिस्की हो सकता है, लेकिन विंड गॉड भी दूसरी तरफ हमें फाइट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। असम को यहाँ पे मुश्किल में डाला जा चुका है, वहां पे इसी बीच विंड गॉड के ड्रीम्स को भी डाउन किया जा चुका है। और कुणाल इतने जल्दी उन्होंने हील बैटल करने का डिसाइड करा। अभी भी आप देखिए कि ये छठा फेज है और इससे पहले ही वो हील बैटल के लिए जा चुके थे और ऐसा भी नहीं था कि 40 फर्स्ट एड उनके पास हो, 23 फर्स्ट एड उनके पास थे। देखना ये कि अब उनके पास कितना बचा रहेगा। 2 खिलाड़ी अभी भी हैं जो जोन के अंदर जाने को तैयार हैं। लॉल्स और मुदित जोन के अंदर निकल चुके हैं। इमॉर्टल उनका सफाया होता हुआ स्टोन बीजेमाई के द्वारा। विंड गॉड पिछला मैच बहुत बढ़िया खेल कर गए, इस मैच में भी 3 फिनिशेस निकाले हैं। 6 टीम 17 खिलाड़ी इस मैदान में और अभी भी आर ई स्पोर्ट्स इस मुकाबले में मौजूद है। और मैं नाम ले ही रहा था कि एविल वो आगे बढ़े और उन्होंने अफू को डाउन किया। हंटर्स उनका भी एलिमिनेशन, अफू वो भी समाप्त हो गए। नॉक किसी और ने किया, फिनिश किसी और ने निकाला, पर लॉल्स का एक शानदार ग्रेनेड। एक और खिलाड़ी डाउन होगा और आर ई स्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन भी आपको दिखाई देगा। बैक टू बैक आप देखिए प्लेयर्स यहाँ पे गिरते चले जा रहे हैं। एविल की बात करें, प्ले जोन के बाहर हमें वो प्रॉब्लम में आते हुए देखने को मिले। लॉल्स का भी हमें खात्मा होता हुआ देखने को मिला, लेकिन इन सब चीजों के बीच में क्या ज़ारोकॉट को यहाँ पे रिवाइव दिया जा सकता है? क्योंकि आप देखिए ब्लू जोन का भी वो डैमेज उनके पीछे से आता हुआ। विंड गॉड इस मुकाबले में बहुत बैलेंस हमें देखने को मिल रहा है। 5 फिनिशर निकाले जा चुके हैं और चारों के चारों खिलाड़ी इस मैच में सर्वाइव करते हुए ज़ारोकॉट को आप समाप्त किया जाएगा। और उसके बाद देखिए स्मोक करके ओपन में जाके वो ग्रेनेड कर रहे हैं और यही तो खासियत है सेनॉक की कि अगर इस पे आप महारत हासिल कर लो तो आप प्लेयर्स को बहुत परेशान करके जा सकते हैं। और अब उम्मीद करके चले कि अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाए और एक ग्रेनेड और उसके साथ वो नॉक भी मिलेगा और वो मिला भी है। विंड गॉड धीरे धीरे करके आगे जा रहे, दूसरा ग्रेनेड भी आएगा, मॉली भी फेंका जाएगा। सारे यूटिलिटीज का इस्तेमाल करने का सही मौका उन्होंने चुना है, जिसके कारण प्लेयर्स संभल ही नहीं पा रहे हैं। पर वो इनसेन के स्पाई थे जिन्होंने बैड ओपी को समाप्त किया, यानी कि विंड गॉड को वो फिनिश नहीं मिला। एक एक्स्ट्रा फिनिश उनको मिल सकता था, पर स्टोन बीजीमाई एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम। अपने आप को हील करने में उन्होंने कामयाबी हासिल करी है। मुदित अभी भी सर्कल के अंदर पहुंचे नहीं। कुणाल उनका हील बैटल लगभग समाप्त हो चुका है। जैसे मैं पहले भी आपसे चर्चाएं कर रहा था कि बहुत पहले उन्होंने हील बैटल की शुरुआत करी, ज्यादा फर्स्ट एड वैसे भी उनके पास था नहीं। और अब विंड गॉड की मुश्किलें कुणाल बढ़ा सकते हैं। मुझे बस देखना यह कि कुणाल क्या कहीं से भी उनके पास एंगल है जहां से वो विंड गॉड के खिलाड़ियों को देख पाए। मैनी बहुत ज्यादा ओपन में निकलने की कोशिश, उनके पास कोई और दूसरा मौका था भी नहीं। रेक्स उन्होंने स्पॉट किया, मैनी डाउन, वो भी समाप्त कर दिए जाएंगे। और कुणाल, मैं कह रहा था कि उनके पास क्या कोई एंगल हो सकता है, शायद हुआ भी होगा,
पर वो बहुत ओपन में आए, विंगॉट का शिकार हुए, जोन पे जमाए, प्ले जोन के बाहर, और वो प्ले जोन के बाहर ही खिलाड़ी समाप्त हो गया। ड्रीम्स के पास मौका था तो सही, पर चलिए मुदित अपनी टीम को टॉप 2 तक तो लेकर आ पाए। और इसी के